तो चलिए आज ओनिक्स स्टॉर्म के दूसरे अध्याय पर आई इस समीक्षा में गहराई से उतरते हैं। हमारे पास इसका एक काफी डिटेल्ड विश्लेषण है। इसमें कहानी के मोड़ हैं, किरदारों की सोच। हाँ, और कुछ छिपे हुए सुराग भी हैं जिन पर बात की गई है। बिल्कुल। तो देखते हैं ये विश्लेषण हमें ओनिक्स स्टॉर्म की दुनिया के बारे में क्या नया बताता है। तो कहानी जैसा बताया गया है ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पहला अध्याय खत्म हुआ था। हाँ, वो ओनिक्स कोर के टूटने वाला सीन, शहर में एकदम अफरा तफरी। और काय और मारा वो दोनों इस सब के बीच में फंसे हुए हैं। और तभी एंट्री होती है रिवेन की। रिवेन, हाँ, ये किरदार बड़ा दिलचस्प है। पहले काय का दोस्त था ना, और अब उसका कट्टर दुश्मन। और इस विश्लेषण के मुताबिक रिवेन का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं है। नहीं, वो कुछ और चाहता है। हाँ, वो काय को किसी तरह की सच्चाई दिखाना चाहता है। ये बात थोड़ी अजीब है। बिल्कुल, ये कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और जो किरदारों का मनोवैज्ञानिक पहलू है, वो इस विश्लेषण का एक मजबूत हिस्सा है मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल। जैसे काई को दिखाया है, एक हीरो जो बाहरी खतरों से तो लड़ ही रहा है, पर अंदर से भी जूझ रहा है, डर, शक। और मारा, वो सिर्फ एक साइड किक नहीं है, मतलब वो समझदार है, रणनीति बनाती है। सही कहा, वो कहानी को दिशा देती नजर आती है। हाँ, लेकिन रिवेन, उसे सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताया गया। अच्छा? वो सिर्फ एक विलन नहीं है, उसकी अपनी एक विचारधारा है। उसका वो डायलॉग, तुम सब रोशनी में जिंदा हो, मैं तुम्हें सच दिखाने आया हूं, वो वाकई। हाँ, वो सोचने पर मजबूर करता है। मतलब किस सच की बात कर रहा है वो। एग्जैक्टली। ये किरदार कहानी में ग्रे शेड्स लाता है। बिल्कुल। अच्छा, और किरदारों के अलावा इस विश्लेषण में कुछ बारीक इशारे भी पकड़े गए हैं, वो चीजें जो शायद पहली बार पढ़ने में नजर ना आए। जैसे द आर्किटेक्ट का जिक्र। ओ हाँ, वो वाला। किसी सीक्रेट मैसेज में लिखा है, आर्किटेक्ट तुम्हें देख रहा है। कौन है ये आर्किटेक्ट? कोई आइडिया नहीं। रहस्यमयी है। फिर इरोस लैब्स का नाम आता है। इरोस लैब्स, हाँ, वो पुरानी फैक्ट्री। हाँ, जहां रिवेन को ताकत मिलती है, उस सीन में। तो लगता है कि ये ओनिक्स कोर वाला मामला शायद और भी बड़ा है। इसका कनेक्शन हो सकता है। और काई के सपनों में वो अजीब शैडो वर्ल्ड। हाँ, वो भी। क्या वो भविष्य का कोई खतरा है या कुछ और ही चल रहा है? ये सवाल कहानी को और उलझा देते हैं। सही, ये सब मिलके एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं शायद। हाँ, और ये जो विश्लेषण है ना, ये काफी संतुलित है। ये अध्याय की अच्छी बातों और कमजोरियों दोनों पर बात करता है। अच्छा, क्या कमजोरियां बताई गई हैं? एक तरफ तो कहा है कि किरदारों के बीच का तनाव, खासकर काई और रिवेन का, और कहानी की तेज रफ्तार, वो बढ़िया है। हाँ, वो तो है। पाठक कहीं बोर नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया गया है कि कुछ सहायक किरदार जैसे अचानक गायब हो जाते हैं। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया था। और ओनिक्स कोर या आर्किटेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी गई। अच्छा। तो ऐसा लगता है कि रहस्य बनाए रखने के चक्कर में कहानी कुछ जवाबों को फिलहाल रोक कर रखती है। जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। हाँ, कह सकते हैं। और आगे क्या हो सकता है, इस पर भी कुछ अंदाजे लगाए गए हैं इस विश्लेषण में। अच्छा, जैसे क्या अगले अध्याय में ये आर्किटेक्ट सामने आएगा, उसका राज खुलेगा? ये बड़ा सवाल है। और आई और रिवेन का अगला आमना सामना, हाँ, वो कैसा होगा, कितना खतरनाक? हाँ, वो तो तय है कि होगा। और क्या ये ओनिक्स कोर का खतरा शहर से बाहर भी फैलेगा? ये सब सवाल अगले अध्याय के लिए उत्सुकता बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण से ये साफ है कि ओनिक्स स्टॉर्म का दूसरा अध्याय कहानी को एक नई गहराई देता है, नए रहस्य सामने लाता है, जैसे ये आर्किटेक्ट और इरोस लैब्स वाली बात। हाँ। और किरदारों के बीच जो टकराव है उसे और तेज कर देता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये विश्लेषण छोड़ता है, वो रिवेन की उस सच्चाई से जुड़ा है। क्या ये सिर्फ उसकी अपनी सोच है, उसका अपना बनाया हुआ सच है, या ओनिक्स स्टॉर्म की दुनिया में वाकई कोई गहरा छुपा हुआ सच है जिसे वो सामने लाना चाहता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। और एक आखिरी दिलचस्प चीज जो इस विश्लेषण में उठाई गई है। क्या? अध्याय में कहीं दीवार पर एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है। नंबर? अच्छा। हाँ, बस एक नंबर। इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई कोड या कुछ और? पता नहीं। क्या ये बस एक डिटेल है जिसे नजरअंदाज कर सकते हैं, या इसका कहानी से कोई गहरा कनेक्शन है? ये ओनिक्स स्टॉर्म की दुनिया की खासियत है ना? छोटी छोटी चीजें भी मायने रख सकती हैं। बिल्कुल। ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आज के लिए इतना ही।